तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। चलो देखते हैं। दीज आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी यूज टू प्रोटेक्ट ए पर्सन फ्रॉम एंजाइटी एंड स्ट्रेसफुल थॉट। पर्पज क्या है इसका? टू रिड्यूस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन सेल्फ इमेज। यानी अनकॉन्शियसली साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है जिसमें व्यक्ति खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या फिर एंजाइटी में इसको काम में लेता है। और इसका उद्देश्य क्या है? ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है और सेल्फ इमेज को ये बना के रखता है। या फिर हम अपन इसको ऐसे देख सकते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म हमारे दिमाग का एक बॉडीगार्ड है या फिर डिफेंस सिस्टम है। जैसे बॉर्डर पर फौजी देश को दुश्मनों से बचाते हैं ना, वैसे ही डिफेंस मैकेनिज्म हमारे मन यानी माइंड को एंजाइटी, स्ट्रेस और इमोशनल पेन से बचाते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसे हम झेल नहीं पाते हैं, तो हमारा दिमाग खुद को टूटने से बचाने के लिए इन चालों यानी डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा लेता है। व्हेन डू वी यूज? ये अपन कब यूज करते हैं? जब एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, सेल्फ एस्टीम को खतरा हो, या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर सैडनेस या फेलियर हो। डेवलप बाय दी सिगमंड फ्रूड एंड एना फ्रूड ने इसको डेवलप किया था। सबसे पहला देखते हैं डेनियल क्या है? रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रियलिटी। इसमें क्या करता है? पेशेंट एकदम से डेनियल कर देता है, पूरा ही नकार देता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए वो मना कर देता है। जैसे मान लो आपका रिजल्ट आया और आप फेल हो गए। आप मार्कशीट देख रहे हो और कह रहे हो अरे ये मेरी नहीं है, कंप्यूटर की गलती है, यूनिवर्सिटी वालों ने किसी और के नंबर मेरे में डाल दिए हैं, और सच्चाई आपके सामने खड़ी और आप मान ही नहीं रहे हो। तो ये क्या डेनियल है। दूसरा एग्जाम्पल अपन ये भी देख सकते हैं कि किसी को लंग्स का कैंसर है और वो होने के बाद में वो स्मोकिंग कर रहा है और कह रहा है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अगला है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र ऑफ इमोशन टू ये सेफर टारगेट। यानी अपना इमोशन सेफर टारगेट पर डिस्प्लेस कर देना। जैसे ऑफिस का गुस्सा अपन घर वालों पे निकाल देते हैं। जैसे बॉस का गुस्सा घर वालों पे निकाल देना, या फिर मतलब किसी काम की वजह से स्ट्रेस हो, या फिर वो किसी चीज़ की वजह से स्ट्रेस हो, फिर घर पे तोड़फोड़ करना, वो गुस्सा वहाँ का यहाँ निकाल देना, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगला है रिग्रेशन में क्या होता है? रिटर्न टू अर्लियर बिहेवियर। यानी इसमें क्या करता है पेशेंट? अर्लियर बिहेवियर जैसे बचपन में करते थे उस वापस उस स्टेज में चला जाता है। जैसे उसको टेंशन होगी तो वो थम सकिंग करने लग जाएगा, या फिर कंबल में आके छुप जाना, या फिर बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह रोने लग जाना। ऐसे रिग्रेशन करेगा वो। इसको ये रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। रेशनलाइजेशन में क्या होता है? लॉजिकल साउंडिंग एक्सक्यूजेज। इसमें क्या करता है? वो तर्क देता है। जैसे ना कोई शराबी है, वो कहता है कि मैं ना शराब में मेरी वजह से नहीं पी रहा हूँ, मेरे घर वालों की वजह से पी रहा हूँ, मेरे बच्चे और घर वाले उनका स्ट्रेस है इसलिए मैं ऐसा करूँगा। वो तर्क दे रहा है। या फिर एग्जाम में ना किसी के नंबर कम आए तो वो बोल रहा है कि मैं तो सही से पढ़ा था, मेरे टीचर ही अच्छे नहीं थे। ऐसे कारण बता रहा है हर चीज़ का। यानी इसमें क्या होता है? वो अपनी गलती पर लॉजिक का पर्दा डालता है। जैसे अंगूर खट्टे हैं, एग्जाम में फेल हुए तो कहना कि पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था, ऐसे कुछ अपन समझ सकते हैं। प्रोजेक्शन में क्या होता है? सीइंग ओवन ट्रेड्स इन अदर्स, ब्लेमिंग अदर्स फॉर ओवन फीलिंग। मतलब दूसरों पर ब्लेम करना। किसी एक पर्सन पे ब्लेम करेगा ना, प्रोजेक्शन, और ग्रुप ऑफ पे करेगा तो रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन में क्या करेगा? वो इस यहाँ पे लॉजिक देगा। और प्रोजेक्शन में क्या करेगा? वो ब्लेम करेगा किसी अपनी फीलिंग। जैसे ना मुझे बाइक चलानी नहीं आती और मैं कहूँगी किसी स्पेशल पर्सन का नाम लेके कि उसको बाइक चलानी नहीं आती, या फिर मैं किसी से नफरत करूँ और मैं उसके लिए कहूँ, उस इंसान के लिए मैं कहूँ कि नहीं, वो मेरे से नफरत करता है। ये क्या है? ये प्रोजेक्शन है। एक स्पेशल पर्सन को ब्लेम कर रही है अपन इसमें। ब्लेमिंग अदर फॉर ओवन फीलिंग, यानी अपनी फीलिंग के लिए दूसरों को ब्लेम करना। अगला कंपनसेशन में क्या होता है? मेकिंग अप फॉर ए वीकनेस। अपनी वीकनेस को कंपनसेट कर लेना। इसमें क्या होता है? फेलियर होता है एक फील्ड में और अचीव कर लेता है सक्सेस अनदर फील्ड में। जैसे कोई स्टडी में अच्छा नहीं है तो वो एथलेटिक्स में अच्छा होता है, ऐसे वो कंपनसेट कर लेता है। अगला है सब्लिमेशन एक द पॉजिटिव वे सोशली एक्सेप्टेबल चैनलिंग। इसमें क्या होता है? वो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में चेंज कर लेता है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसने जिम ज्वाइन कर ली, और कोई
कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पर्सन है तो उसने बॉक्सिंग स्टार्ट कर ली, ऐसे वो सब्लिमेशन इनको बोलते हैं अपन। अनअक्सेप्टेबल से एक्सेप्टेबल में बदलना। इसमें क्या होता है, बिहेवियर द अपोजिट, जो मन में कुछ और होता है और बाहर कुछ और दिखाते हैं। जैसे मन में किसी के लिए दुश्मनी है और बाहर उसमें प्यार दिखा रहे हैं, ये क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, अडोप्टिंग ट्रेड्स ऑफ अनदर, किसी दूसरे की आइडेंटिटी, मतलब कोई मूवी या फिर कोई एक्टर अच्छा लगे ना तो वैसे ही कॉपी कर लेना, खुद को वैसे ही वेशभूषा पहनना और वैसे ही वैसा ही बिहेव करने लग जाना, यानी पर्सनैलिटी अडोप्ट कर लेते हैं ऐसे किसी मतलब बहुत ज़्यादा कोई अच्छा पर्सन हो उसकी पर्सनैलिटी अपन कॉपी करने लग जाते हैं उस एडवाइज पर्सन की। ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन। अगला क्या है, रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या होता है, अपन अनकॉन्शियसली किसी चीज़ को भूलने की कोशिश करते हैं। जैसे जब पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे सोचते हैं कि जो भी टेंशन है घर की जो भी टेंशन है या फिर कोई और टेंशन है उस सबको भूल के अपन ऐसे सोचते हैं कि नहीं वो सब नहीं सोचूंगा और मैं अब पढ़ूंगा। ये क्या है, मतलब कॉन्शियसली अपन सॉरी सप्रेशन में ऐसा होता है। सप्रेशन में अपन क्या करते हैं, कॉन्शियसली उस चीज़ को भूलने की कोशिश करते हैं। और रिप्रेशन में क्या होता है, अनकॉन्शियसली भूल जाते हैं। जैसे कोई पुराना इवेंट हो, कोई चीज़ ऐसे हुई हो बहुत स्ट्रेसफुल हो और वो अपन उसको भूल जाते हैं, अनकॉन्शियसली भूल जाते हैं, पता भी नहीं होता कब भूल गए। देखो ऐसे देख लो थोड़ा सा इसको। डेनियल है, डेनियल है, ये क्या कर रहा है, डिस्कार्ड रियलिटी, यानी रियलिटी को क्या करता है, पूरा ही एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। डेनियल डिस्कार्ड रियलिटी, डी से याद रहेगा। अगला है रिग्रेशन। रिग्रेशन यानी रिटर्न टू पास्ट, यानी अपनी बचपन में चला जाना, जैसे थम सकिंग करना, ये सब। आर से रिग्रेशन और आर से रिटर्न टू पास्ट। अगला है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन को कैसे याद करोगे, पुट ऑन अदर्स, यानी दूसरों पे अपनी फीलिंग दूसरों पे थोप देना। एंड रेशनलाइजेशन में क्या होता है, रीजन, यानी एक कारण बताएगा। आर से रेशनलाइजेशन, आर से रीजन। एक है रिप्रेशन और एक है सप्रेशन। रिप्रेशन में क्या होता है, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है ना। और रिप्रेशन में क्या होता है, अनकॉन्शियसली भूल जाते हैं, अनकॉन्शियसली भूल जाते हैं, अपन को पता भी नहीं होता कब अपन उसको भूल गए। और सप्रेशन में क्या होता है, कॉन्शियसली भूलने की कोशिश करते हैं। जैसे घर की टेंशन है या फिर कोई भी ऐसे किसी चीज़ की टेंशन है तो अपन सोचते हैं कि इस चीज़ को अपन अब मैं नहीं सोचूंगा इस चीज़ के बारे में, और उसको भूल के और मैं ये काम करूँगा, यानी मैं पढ़ने बैठूंगा तो मैं अब पढ़ूंगा, मैं उस चीज़ को नहीं सोचूंगा। अपन ये कॉन्शियसली अपन भूलने की कोशिश करते हैं, वो होगा सप्रेशन। और अनकॉन्शियसली भूल जाते हैं, अपन को पता भी नहीं होता, वो है रिप्रेशन। आइडेंटिफिकेशन में किसी दूसरे की आइडेंटिटी अडोप्ट कर लेते हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन में उल्टा बिहेवियर करते हैं। सब्लिमेशन में अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर से एक्सेप्टेबल बिहेवियर में बदलते हैं। जैसे गुस्सा आया, जिम ज्वाइन कर ली, और कोई अग्रेसिव पर्सन है उसने बॉक्सिंग ज्वाइन कर ली, ये इसमें सब्लिमेशन में है। कंपनसेशन में एक फील्ड में हीरो दूसरी में जीरो, मतलब एक फील्ड में जीरो था दूसरी में हीरो। कोई पढ़ाई में वीक था तो उसने एथलेटिक्स में अच्छा है, ऐसे। और प्रोजेक्शन में एक स्पेशल पर्सन पे कर देना, और रेशनलाइजेशन में कारण बताना, रिग्रेशन में बचपन में चला जाना, डिस्प्लेसमेंट में इमोशन को सेफ टारगेट, ऐसे किसी और का गुस्सा किसी और पे निकालना, तेओपिस का गुस्सा घर पे, और डेनियल रिफ्यूज़ कर देना साफ़ी। आशा करती हूँ बहुत ईजी भाषा में मैंने समझाया है तो समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।